हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएचएससी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंटरव्यू में आपको किन चीज़ों का सबसे ज़रूरी रूप से ख्याल रखना है। आज हम इस इंटरव्यू टिप्स के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो यूपीएचएससी इंटरव्यू है 2026 का, ये पहले की अपेक्षा अब थोड़ा अलग पैटर्न पे हो रहा है, क्योंकि नया आयोग बना है यूपीई डबल एस सी। ये जो नया आयोग बना है ये बिल्कुल नए तरीके से इंटरव्यू को कोऑर्डिनेट करवा रहा है। तो इसमें ये एक चीज़ आपको जाननी चाहिए कि इंटरव्यू बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जैसे अलग अलग बोर्ड बनते हैं इंटरव्यू के लिए, अलग अलग कमरों में इंटरव्यू होता है, तो हर कमरे का इंटरव्यू एक अलग तरीके का हो सकता है। क्योंकि मैंने पीजीटी इंटरव्यू फेस किया है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि किसी कमरे में तो 20 मिनट तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 मिनट तक, और किसी किसी कमरों में मैंने देखा 5 to 10 मिनट्स में ही क्वेश्चन पूछ के भेज दिया जा रहा है। हालांकि ये पीजीटी का नहीं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, तो इसका आप मान के चलिए 15 से 20 मिनट इसकी इंटरव्यू चलने वाली है। और इसका जो पैनल वाइज इसमें आपको डिफरेंट अप्रोचेस मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन लेवल भी अलग मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ हमने देखी पीजीटी वाले इंटरव्यू में, हमने देखा कि कुछ पैनल जो है जीएस के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और कुछ पैनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो आपके जनरल अवेयरनेस चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना होगा और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना होगा। बिल्कुल, मतलब कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे में बहुत ही संभावना है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन ना पता हो, तो इसके लिए आपको बहुत ही पोलाइटली सॉरी बोलना है इस चीज़ को लेकर, और एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे ये नहीं आता। क्योंकि इस इंटरव्यू में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इवन इस बार ये भी देखा गया कि टीचिंग के लिए जो टॉपिक दिया जा रहा है वो खुद से दे रहे हैं। इसके पहले ऐसा होता था कि खुद पूछा जाता था कि आप किस टॉपिक पे पढ़ाना चाहेंगे, बट इस बार ऐसा हो रहा है, और ये मेरे साथ भी हुआ कि जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे अपनी तरफ से टॉपिक दिया कि आप ये टॉपिक बोर्ड पे जाके थोड़ी देर पढ़ाइए। तो बी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में आपसे। और बोर्ड आपको टीचर, एज अ टीचर आपने आपको रिप्रेजेंट करना बोर्ड पे भी आना चाहिए। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस में लाइक अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने पीएचडी, अगर आपने पीएचडी की है तो पीएचडी टॉपिक के बारे में, अपने गाइड के बारे में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में, अपने शहर के बारे में थोड़ी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि इस बार ये देखा गया कि इस बार जो है वो नाम नहीं पूछ रहे थे कैंडिडेट्स का, वो डायरेक्टली उनका क्वालिफ़िकेशन या उनकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्योंकि इस बार नाम वगैरह को थोड़ा अवॉइड किया जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा ही होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। जिन क्वेश्चन को पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी आपने किया था उसमें आपका स्पेशल पेपर क्या था, उससे रिलेटेड आपसे उस ब्रांच से रिलेटेड उसकी कौन सी किताबें आपने पढ़ी, इंडियन फॉरेन राइटर की बुक्स, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लिया था, जो स्पेशल पेपर था, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से, तो हो सकता है कि वो आपसे अदर स्टेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लें। आपका रिसर्च टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा कि रिसर्च टॉपिक की आज की रेलेवेंस क्या है, आपने ये टॉपिक क्यों चुना, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बार जीके जीएस मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर जनरल अवेयरनेस। लाइक थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर भी देख लीजिएगा, अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और आपको लास्ट मिनट तक कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू में। इंटरव्यू इज़ वेरी मच अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल, डोंट बी नर्वस। अदर थिंग कि आप इंटरव्यू पीएचईएससी इंटरव्यू में 4 लोग मिनिमम होंगे ही होंगे। एक तो बोर्ड मेंबर होते हैं और बाकी 3 या 4 भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकते हैं। और आपको इस पूरे इंटरव्यू में ओरिजिनल रहना है और धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। कभी भी इंटरव्यूअर से आपको क्रॉस क्वेश्चन या बहस नहीं करना और पॉजिटिव रहना है। सो बेस्ट ऑफ लक। आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आप इन बातों का ख्याल रखें।
Okay, thank you, and like and subscribe for more such videos.